अजब गजब घर जमाई। ओ भाई, सुबह का नाश्ता यानी कि खान पान आपका हो चुका है। पानी पियो और यहाँ से रफा दफा हो, हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ चिंटू बेटा, मैं चाहता हूँ। ये पकड़ो। लेकिन सुंदरी बेटा, इतना जल्दी क्या है? जल्दबाजी कैसे बाबूजी? 25 साल हो गए, 25 साल। और अगर इन्हें यही चाहिए तो हमें भी चाहिए फिर। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे ससुराल जी हैं? लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को सुलह का मौका देते हैं, क्यों भाई? बहुत सी बात है, बहुत सी। एक आधा पान और खा लो। सुलह करनी पड़ेगी। अरे घबराओ नहीं, सुलह कभी होती नहीं। और दोनों अगर बुड़बक सुलह करने की कोशिश भी करे ना तो हम होने नहीं देते। लेकिन क्या है, फॉर्मेलिटी जो है ना वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। अब हम एकांत में हमारे क्लाइंट के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे ताकि तलाक की प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर सके, हैं? ठीक है जी, आप जो है चिंता मत कीजिए। हाँ, आपका डिवोर्स होकर रहेगा। मुझे तो सिर्फ एक वजह चाहिए जो मैं आपकी पत्नी से पता कर दूंगा। ठीक है जी। आपकी शादी कभी हुई थी? 15 अगस्त को। विज्ञान जी, आपको याद है? याद कैसे नहीं रहेगा, उस दिन सारा अफगानिस्तान आजाद हुआ था। अफगानिस्तान नहीं पापा, हमारा भारत। ओ हाँ, और मैं जीवन भर के लिए इसके कैद में कैद हो गया था। हम कहो कैसे, हर चीज की एक वजह होती है। डिवोर्स कराने की भी वजह होनी चाहिए ना। और अगर कोई वजह ना हो तो हम वजह देते हैं। वजह? हाँ। देखो इसका चार्जेस जो है एक्स्ट्रा लगाते हैं। एक्स्ट्रा? वो क्यों? वो तो डागट ही है ना, क्योंकि हम बेवजह कोई वजह तो नहीं देते। चलो सबसे पहले डिवोर्स की जो है वजह ढूंढते हैं। वैसे तो तलाक की एक ही वजह होता है। क्या? शादी। सुंदरी जी, जी। क्या आपके पति जुआरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत। जुआरी हूँ, बहुत बड़ा जुआरी हूँ। आपने जुआ कब खेला? 25 साल पहले, जब तुमसे शादी हुई थी। सबसे बड़ा जुआ था वो। एक ही दांव में पूरी जिंदगी हार गई। हम आपको जिंदगी कमाने का मौका वापस देते हैं ना, लेकिन आप हमें कोई वजह तो दो। वजह? वजह? हाँ, इनकी भूलने की बीमारी। बहुत परेशान है हम। अरे ये तो वो आदमी है जो अपनी खुद की शादी में बारात में आना भूल गए। जब हम इन्हें ढूंढने निकले तो किसी दूसरे की बारात में खाना खाते हुए मिले थे। मैं भी इसके धार्मिक प्रहारों से तंग आ गया हूँ। इनकी माँ ने धोखा दिया था मुझे, नासा का झांसा दे के फांसा। मेरी मैया कहती है नासा तो क्या, अरे आप तो नाके तक जाने लायक नहीं है। जब घर आना होता है तो 4 बार तो किसी दूसरे के घर जाके आते हैं। तू क्या काम हो? सुबह में भजन, दोपहर में आरती, शाम में पूजा, रात में कीर्तन। अरे मंदिर का घंटा बना के रख दिया मुझे। मतलब बचता ही रहता हूँ। वाह, क्या जोड़ी है। बाके बिहारी की कसम, आप दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए बने हो। अब तो खत्म ही हो गई। क्या? शादी? नहीं, कचौड़ियाँ। और वो कहा है कि ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाएगी। क्या? कचौड़ी? नहीं, शादी। ना। हाँ। अरे क्या हुआ भाई? तुम्हारे मुंह क्यों लटके हुए? आइए, आइए, बैठ। अरे आप बैठिए इधर। राधे राधे जगदम्बे जी। राधे राधे, बैठिए।
बैठो जी बैठो। मुबारक हो जगदम्बे जी, आपके घर में जो है तलाक होने वाला है। क्या? हाँ, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फिल्मों में डॉक्टर बच्चा पैदा होने की मुबारकबाद देता है। वैसे कानूनी तौर पर आप दोनों को 100 दिनों के लिए अलग रहना पड़ता है, पर कोनो चिंता नहीं, ये अवस्थी आपको 90 दिन का डिस्काउंट दे देवत है। सिर्फ 10 दिन के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है, उसके बाद जो है आपका काम हो जाओगे। ठीक है, तो 10 दिन के बाद मैं डोली लेके आ जाऊंगा। बाके बिहारी की जय। भैया बहुत भूलत हो, ये तुम्हारा तलाक होने वाला है, शादी नहीं। चलते हम बाके बिहारी की जय। मैं तो आज से अभी से इससे अलग रहूंगा। लॉली बेटा, मैं तुम्हारे और महान के कमरे में रहूंगा। ठीक है, हमें भी प्रयोगशाला में नहीं रहना अब। गुफा वाले बाबा कहते हैं कि कमरा बदलने के लिए उत्तर दिशा ठीक है। डॉली, हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे आज से। हाँ, मेरा भी हूं। क्या हम एक दिन के लिए घर से बाहर क्या चले गए कि बात यहाँ तक आ पहुंची कि पीके जमाई और सुंदरी एक दूसरे को तलाक देने पर तुले हुए हैं। और चिंटू जमाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे नानी जी, अगर आप कहें तो इस समस्या से निकलने का मेरे पास एक बड़ा धांसू आइडिया है, जिससे हमारे आदरणीय सास ससुर फिर से एक हो जाएंगे। किसने दिया ये धांसू आइडिया? माँ ने। माँ ने? सिनेमा ने। अब हमें बस इतना करना है नानी जी कि सासू माँ को एक बार एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन में हीरोइन जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाती है तो हीरो कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो हीरोइन को ढूंढते पड़ते एयरपोर्ट आ ही जाता है और उसे प्यार से बहला के, फुसला के, मना के सुलह कर लेता है और उसके बाद उसे लेकर वापस आ जाता है। और नानी जी रिकॉर्ड है ये, आज तक किसी भी हीरोइन ने फ्लाइट नहीं पकड़ी है। ये बात भी सही है, लेकिन उसके लिए हमारे दामाद जी को पता होना चाहिए, उसे याद होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना, एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना। महान बेटा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है कि उसको अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, फिर किसी दिन के लिए रख देते हैं। हमारे पास एक तरकीब है। हाँ। लेकिन उसके लिए तुम लोगों का साथ चाहिए हमें। हमारा? हमारा अनुभव ये कहता है कि जब कोई चीज इंसान से दूर चली जाती है तब उस चीज की कदर बढ़ जाती है। नानी जी, बहुत बढ़िया तरीका है आपका। ये तरीका और भी बढ़िया हो जाएगा अगर इसमें चिंटू चौटाला का तड़का लग जाएगा तो। बेटा चंट, हाँ? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, जी। ये दाल तुम्हारे तड़के की वजह से ही खराब हुई। अजब गजब घर जमा